वेडनेसडे सीज़न 2 एपिसोड 6। फर्स्ट सीन में ब्लैकपिंक के गाने पर वेडनेसडे कलरफुल स्वेटर में डांस कर रही है सबके सामने और सब उसका मजाक बना रहे हैं। वेडनेसडे के मुंह पे एलर्जी सी होती है। फिर 16 घंटे पहले प्रिंसिपल रूम में शेरिफ और प्रिंसिपल उससे और बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि फ्रैंकोइज़े टाइलर की माँ अभी भी ज़िंदा है और अब नेवरमोर में 2 हाइड है। शेरिफ को फ्रैंकोइज़े के ज़िंदा होने पर बहुत शौक होता है। विलोविल की बात चलती है। वेडनेसडे प्रोफेसर ओलोफ के पास फ्रैंकोइज़े के बारे में जानने के लिए जाती है और पूछती है क्या आपने उसे भी पढ़ाया था। प्रोफेसर बताते हैं कि फ्रैंकोइज़े का एक भाई भी हुआ करता था, इज़ैक नाइट। उसे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और वो अगस्ते द विंची का स्टार स्टूडेंट था। उसकी ही ये देन है जिसमें प्रोफेसर का सिर है और इतने सालों तक ज़िंदा रह सके। कुछ लोग कहते हैं कि लैब में धमाके के टाइम वो मर गया था और स्कल ट्री में दफना दिया गया था। स्कल ट्री से वेडनेसडे को अपने भाई के ज़ॉम्बी स्लर्प की बात ध्यान आती है, क्योंकि वो भी वहीं मिला था। ये सुनते ही वेडनेसडे और एग्नेस पक्सली के डॉम में जाते हैं। पक्सली बताता है उसने स्लर्प को लास्ट टाइम पिलग्रिम वर्ल्ड में देखा था, जहाँ उसे उसने हमेशा के लिए जाने दिया और स्लर्प अब बस जीना चाहता है। वेडनेसडे उसे बताती है कि उसका नाम इज़ैक नाइट है और वो तुम्हें पागल बना के चला गया। इज़ैक के पास एक फ़ोटो मिली थी जिससे पता चलता है वो अपनी बहन फ्रैंकोइज़े के पास जाने वाला है। वो फ़ोटो इज़ैक ने गिरा दी थी। पक्सली उसे ये सब डैड को बताने से मना करता है। वेडनेसडे एग्नेस को इज़ैक नाइट की पूरी हिस्ट्री निकालने के लिए ऑर्डर देती है। टाइलर की नींद खुलती है जहाँ उसके सामने उसकी माँ होती है। वो बेड से बंधा हुआ था क्योंकि उसने अपने मास्टर को मार दिया और उसका अब खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब फ्रैंकोइज़े ही उसकी नई मास्टर बनेगी। फ्रैंकोइज़े को खून की खांसी होती है। एनिड अपने डॉम में परेशान बैठी हुई है। ब्रूनो डॉम में आता है। ब्रूनो के पास भी उसके मॉम के बहुत सारे कॉल्स आते हैं। एनिड ये देख के कहती है तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, पर ब्रूनो मना कर देता है। एकदम से मिस कैप्री आ जाती है एनिड से बात करने के लिए, जो कल रात को हुआ। कल रात फुल मून भी नहीं था, पर फिर भी वो वेयरवुल्फ में बदल गई थी। ये सब साइन है कि वो एक अल्फ़ा है और ये टाइप बहुत रेयर होता है, सबसे पावरफुल होता है। एनिड को चिंता होती है कि अब वो अकेली रह जाएगी। कैप्री कहती है हम इससे कंट्रोल कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। वेडनेसडे अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है अपने साइकिक एबिलिटीज़ को फिर से पाने के लिए, जहाँ उसे अपने नेवरमोर की लेजेंडरी टीचर रोसलिन रॉटवुड के बारे में पता चलता है। वो भी वेडनेसडे की तरह रेवन है और उसी के घर उसकी मदर रहती है। वो 30 साल पहले ही मर चुकी है, पर अगर कोई रेवन उसकी ग्रेव पे जाके लिखा हुआ स्पेल पढ़े तो टेम्पररी साइकिक पावर्स मिल सकती है। साथ में ही ग्रैंडमा वेडनेसडे को हर कदम सावधानी से रखने के लिए कहती है। प्रिंसिपल ने कर्फ्यू लगा दिया था। वेडनेसडे एनिड की नहीं सुनती है और रात में कब्रिस्तान जाती है। रोसलिन रॉटवुड की ग्रेव के पास उस पर लिखी हुई स्पेल पढ़ती है, जहाँ उसे एक नीले रंग की रोशनी में रोसलिन रॉटवुड मिलती है, जो वेडनेसडे के बारे में ऑलरेडी सब जानती है और बताती है कि उसमें कोई इमोशन नहीं है। वेडनेसडे उसे टेम्पररी साइकिक एबिलिटीज़ मांगती है इज़ैक और फ्रैंकोइज़े को ढूंढने के लिए। वो उसे फायर पे हाथ रखने के लिए कह के वार्न करती है कि हाथ हटाया तो कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। तभी एनिड वेडनेसडे को डॉम में वापस लेने आ जाती है, जिसके वजह से फायर पे हाथ हट जाता है और दोनों बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह डॉम में बेड से उठते हैं, पर कुछ अजीब ही दिखने को मिलता है। वेडनेसडे और एनिड की बॉडी और आत्मा की अदला बदली हो जाती है। एनिड जो वेडनेसडे की बॉडी में है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। ये बात वेडनेसडे एनिड को किसी से भी बताने के लिए मना करती है। वेडनेसडे की बॉडी में एनिड अपनी कलरफुल ड्रिंक पीती है, पर उसे ये रियलाइज़ होता है कि वेडनेसडे को तो सचमुच एक कलर से एलर्जी है। एग्नेस को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगता। मोर्टिशिया एलर्जी को ठीक करने के लिए दवाई देती है। एनिड को डर है कि मोर्टिशिया से ज़्यादा बात करने से वो सच जान जाएगी।
मोर्टिशिया उसे रात को फैमिली डिनर के लिए बुलाती है और इनिट को प्रेशर में हाँ भरनी पड़ती है। वेंसडे, जो अब इनिट की बॉडी में है, ये सब ठीक करने के लिए रोजलिन की ग्रेव पे जाती है। वीम्स कहती है इन सब से कुछ नहीं होने वाला और उसे बताती है इससे पहले 2 रेवेंस के साथ भी यही हुआ था और वे दोनों 24 घंटे में मर गई थी। अब तुम खुद ही इनिट और अपनी मौत के लिए जिम्मेदार हो। वेंसडे को 24 घंटे में इसका सल्यूशन ढूंढना होगा। जैक नाइट जितना लोगों का दिमाग खाता है उतना ही उसका ह्यूमन अपीयरेंस दिखने लगता है। वो अपनी बहन फ्रांकोइज़े को ढूंढते हुए उनके घर जा पहुंचता है जो गैल्पिन ने बनाया था छुपने के लिए। फ्रांकोइज़े हाथ में गन लेके जैक के ऊपर रखती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। जैक उससे समझाता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। टाइलर से मिलवाती है। अब फ्रांकोइज़े की कंडीशन और ख़राब हो रही थी, उसके पास कम टाइम था। जैक बताता है कि वो इसे ठीक कर सकता है अपने इन्वेंशन से जो अब विलो हिल में है। फ्रांकोइज़े को हाइड से इंसान में बदल देगा। जिस कैप्री से वेंसडे को इनिट के बारे में पता चलता है कि इनिट एक अल्फा है। म्यूज़िक रूम में वो एक रोजलिन की पोर्ट्रेट देखती है। म्यूज़िक रूम में वेंसडे इनिट की बॉडी में अपनी मदर के घर जाती है ताकि वो चीज़ें ठीक कर सके। अपनी मदर के रूम से वो रोजलिन के सीक्रेट चैम्बर में जा पहुंचती है। वहाँ वो अपनी मदर की किताब देखती है और उसके पीछे रोजलिन आ जाती है एक स्टैचू में। वेंसडे उसे सब ठीक कैसे करना है पूछती है। वो बताती है कि अपने और इनिट के सारे राज खोल दो एक दूसरे के सामने। मोर्टिशिया तभी वहाँ आ जाती है। उसे लगता है कि इनिट को वेंसडे ने भेजा है। इनिट वेंसडे की बुक पढ़ती है ताकि वो एडम्स फैमिली का बिहेवियर कॉपी कर सके। वेंसडे ने जिस तरह इनिट को अपने बुक में डिस्क्राइब कर रखा था वो जान के वो बहुत हर्ट हो जाती है और वेंसडे से बदला लेने के लिए सोचती है। अपने क्लोजेट में से एक कलरफुल स्वेटर निकाल के वेंसडे की डेली मेडिसिन स्किप कर देती है और उसके सामने डांस करती है पूरे स्कूल के सामने। वेंसडे ब्रूनो को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ती है जो इनिट को भी नहीं पता और ब्रेकअप कर लेती है। एग्नेस वेंसडे से मिलने आती है डॉम में। उसे कहती है आपकी इनिट को बचाने की चाह में आपका दिमाग हिल गया है। एनिट को एग्नेस से अपने मरने के विजन के बारे में पता चलता है और वेंसडे ने उससे ये सब छुपाया। उसे एग्नेस पे बहुत गुस्सा आता है और उसे यूजलेस कहती है। एग्नेस अपने आप को बहुत अकेला फील करती है और प्रोफेसर ऑर्लॉफ का सेशन ज्वाइन करती है। ये एग्नेस का बहुत इमोशनल मोमेंट। इनिट एडम्स फैमिली के डिनर पे जाती है। इनिट को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता और अपने खाने में रकून को देख के डर जाती है। मोर्टिशिया वीम्स को पहचान जाती है और उससे पता चलता है कि उसके सामने वेंसडे नहीं इनिट है और सुबह जो उसके रूम में आई थी वो वेंसडे थी। जैक प्रोफेसर ऑर्लॉफ से मिलने नेवरमोर आता है। वो प्रोफेसर का पावर सोर्स ले जाता है जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा थे और साथ ही में उनका दिमाग खा लेता है। एग्नेस इनविजिबल होकर ये सब देखती है और जैक का पीछा करती है और उनकी कार की बूट में जाके छुप जाती है जहाँ उसे जूडी की भी लाश मिलती है। वो एनिट को कॉल करके सब बता देती है और अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। वेंसडे और एनिट एग्नेस को बचाने के लिए विलो हिल जाते हैं। जैक के साथ फ्रैंकोइज़े और टाइलर भी होते हैं। टाइलर अपनी पावर से एग्नेस को सेंस कर लेता है और उसे पकड़ के रूम में बंद कर देता है। विलो हिल में जैक अपनी बहन को नोमी बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है। वेंसडे और इनिट भी वहाँ आ जाते हैं और क्योंकि वेंसडे इनिट की बॉडी में है वो गुस्से में वेयरवुल्फ में बदल जाती है और टाइलर को गले से पकड़ के हवा में उठा देती है और नियरली उसको मार ही देती है। एक्सपेरिमेंट ढंग से नहीं हो पाता और ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ सब अपनी जान बचा के भागते हैं। एग्नेस को अब पता चल जाता है वेंसडे और इनिट की बॉडी एक्सचेंज के बारे में और वो ये जान के बहुत खुश हो जाती है। वेंसडे और इनिट रोजलिन की ग्रेव के पास वापस आ जाते हैं और एक दूसरे का सीक्रेट शेयर करते हैं जिसमें एनिट को पता चलता है कि वेंसडे अपनी मदर से दूर इसलिए रहती है क्योंकि उसे डर है कि उसकी माँ उसे समझ नहीं पाएगी और डिसअपॉइंट हो जाएगी और इनिट को अल्फ़ा बन के अकेले रह जाने का डर है। दोनों को अपनी बॉडी वापस मिल जाती है।
वीम्स बताती है कि भविष्यवाणी अब बदल गई है और एनेड अब नहीं मरेगी, पर अब एडम्स फैमिली में से किसी को मरना होगा।